हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर है 7 से लेकर के 13 फरवरी 2024 के। अभी 2023 ही आने लगता है मुंह में, आदत नहीं पड़ रही है 24 बोलने की, लेकिन 1 से लेकर के 6 फैब के हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लेना। आज हम शुरू करेंगे 7 से लेकर के 13 फैब तक के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है, अंडर विच स्कीम लाहौल एंड स्पीति वीमेन आर गेटिंग 1500 रुपीज पर मंथ। किस योजना के तहत लाहौल और स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं? तो इस स्कीम का नाम है आपका महिला सम्मान निधि योजना। महिला सम्मान निधि योजना को बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। और ये बोला था कि जो भी महिलाएं हैं पूरे प्रदेश में, उनको 18 से 59 ईयर्स तक की जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर आती हैं, उनको हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले चूज़ किया गया था स्पीति की महिलाओं को। स्पीति की महिलाओं सबसे पहले स्पीति की महिलाओं को चूज़ किया था, फिर अब पूरे लाहौल स्पीति को कवर कर दिया गया है कि सारी महिलाएं जो है इसमें महिला सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएंगी। इसमें जो महिलाओं का क्राइटेरिया है वो एज का तो है 18 से लेकर के 15 ईयर्स तक का। अब क्यों ये सब चीज़ें की जा रही हैं? ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि जो महिलाएं हैं वो आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी सकें, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़िंदगी जी सकें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए। इसमें जो बुद्धिस्ट नन है उनको भी शामिल किया गया है, बुद्धिस्ट नन को। और इसके साथ ही जो टोटल महिलाएं हैं टोटल महिलाएं जो है लाहौल एंड स्पीति की वो हैं आपकी 806, ठीक है, स्पीति सब डिवीज़न की। अब देखो इसमें इनकम का क्राइटेरिया ये है कि कोई भी पर्सन उस घर का गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन जो है वहाँ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहाँ की महिलाओं को ये लाभ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपकी आशा वर्कर्स तक भी आ जाती हैं, ठीक है, आशा वर्कर्स भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो मतलब किसी भी तरह की कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। In which of the following district first robotic lab of हिमाचल प्रदेश will be established? हिमाचल प्रदेश की पहली रोबोटिक लैब कहाँ पर एस्टेब्लिश की जाएगी? तो ये आपकी की जाएगी बिलासपुर में। बिलासपुर का जो डाइट है जुखाला सेंटर जो है वहाँ पर इसको बनाया जाएगा, खोला जाएगा। साइंस की तरफ विशेष रुझान और करवाने के लिए छात्रों का विशेष रुझान करवाने के लिए इस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं, ठीक है। डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, तो बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्पेस लैब इज एस्टेब्लिश्ड? अब पहली जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? ये भी जिला बिलासपुर में स्थापित की गई है। जिला बिलासपुर जो है आपका काफ़ी अच्छा काम कर रहा है साइंस एंड टेक की तरफ हिमाचल प्रदेश के बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए। तो पहली जो स्पेस लैब है वो भी बिलासपुर में खोली गई है। बिलासपुर के कहाँ पर? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ का है वहाँ पर, ठीक है। अब ये जो स्पेस लैब है इसको युविका प्रोग्राम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। युविका किसका प्रोग्राम है? ये इसरो का प्रोग्राम है और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। या तो युविका प्रोग्राम या फिर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। इसका एम क्या है? एम इसका वही है कि जो भी बच्चे खासकर स्पेस साइंस एंड टेक में इंटरेस्टेड हैं उनको एजुकेट करना है, स्कूल के बच्चों को। और इसके लिए इनको ये फैसिलिटीज़ देने के लिए ये लैब्स खोली जा रही हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है लगभग वो 10 लाख रुपए तक की आएगी। और इसमें बच्चों को रोबोटिक्स में लर्निंग मिलेगी सीखने के लिए, रोबोटिक्स के बारे में, ड्रोन मेकिंग के बारे में और 3D प्रिंटिंग के बारे में। 3D प्रिंटिंग के बारे में भी बच्चे यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा बोविन कुमार, जिनको कि नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2022 दिया गया है, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं पालमपुर के।
पालमपुर से ये बिलोंग करते हैं। ये है आपके क्यूब हाईवेज ट्रांसपोर्टेशन एंड एसेट एडवाइजर्स के सीईओ हैं ये, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की एक सब्सिडियरी है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, दीक्षांत शर्मा जो कि जिन्हें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड 2024 से नवाजा गया है, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये। 8th यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था बिहार में, वहाँ पर इस अवार्ड को दिया गया था। इस अवार्ड को क्यों दिया जाता है? जो भी यूथ हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके बारे में अवेयरनेस को फैला रहे हैं और एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं सोशल सर्विस में, उनके कंट्रीब्यूशन को इसमें पहचान दी जाती है। और ये जो प्रोग्राम है इसे सपोर्ट किया था बिहार गवर्नमेंट के आर्ट्स एंड कल्चर यूथ डिपार्टमेंट ने। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया हुआ है? ये जो दीक्षांत शर्मा है, इन्होंने क्या काम किया हुआ है? इन्होंने जो भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं, एडिक्शन जिनसे होती है, आपकी हेल्थ को जो बुरा प्रभाव डालते हैं ऑफ कोर्स, और अब हेल्थ को बुरा प्रभाव होगा तो आपकी हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी बुरा प्रभाव होगा, उसके बारे में अवेयरनेस इन्होंने करवाई है। इसके साथ ही डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी इन्होंने एक लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सिखाई गई है और इंटरनेट का यूज़ कैसे किया जाता है वो भी सिखाई गई है। इसके साथ ये अपने डिफरेंट जगह पर वर्कशॉप्स वगैरह भी लगाते रहते हैं और जो कि एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनके मिसयूज़ के बारे में लोगों में जागरूकता को फैलाते रहते हैं। विप्रो अर्थली सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2023 will be given to सेनवाला स्कूल that is located in which of the following district? तो ये विप्रो अर्थली सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है वो सेनवाला को दिया जाएगा और ये आपका लोकेटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। देखो, इसको कौन देगा? इको साइंस फाउंडेशन जो है इस अवार्ड को दी जाएगी। इसमें जो टॉपिक दिया गया था वो दिया गया था सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये स्कूल जो है वो अमंग टॉप 100 स्कूल में से एक आया है। इसमें जैसे एक टीचर थे और 5 बच्चों का एक ग्रुप था, उनको ये अवार्ड दिया गया था और जिसके ऊपर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर, तो ये लोग जीते हैं। फिर पूरे भारत के टॉप 100 स्कूल में से एक आए हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन वोन बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड इन ग्रैमी 2024? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा बोथ ऑफ द अबव। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जो है, इन दोनों के फ्यूजन में इन्होंने एक एल्बम बनाई है जिसका नाम इन्होंने रखा है शक्ति। तो 66 ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, वहाँ पर इनका जो एक फ्यूज़न बैंड है शक्ति, इसको ये अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक एल्बम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी विल बी ओपनड? किस स्थान पर देश का पहला पुरालेख राष्ट्रीय संग्रहालय खोला जाएगा? तो ये आपका खोला जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, सलारजंग म्यूजियम है, वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फर्स्ट एवर वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड? कहाँ पर कंडक्ट की जाएगी ये पहली बार ओडिया की? तो ये आपके कंडक्ट करवाई जाएगी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट लेजिस्लेचर टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाली पहली लेजिस्लेचर कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपके उत्तराखंड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा कि जैसे कि जो भी सारी कम्युनिटीज़ हैं आपकी, उनके लिए सारे के सारे रूल्स बराबर होंगे। सारे रूल्स मतलब जैसे मैरिज के ऊपर कोई रूल हो गया, डाइवोर्स के ऊपर कोई रूल हो गया, इनहेरिटेंस के ऊपर, या फिर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, उसके लिए भी सारे के सारे जो रूल्स हैं आप लोगों के लिए बराबर है। उत्तराखंड उत्तराखंड की लेजिस्लेचर पहली बन तो गई है ऐसी जिन्होंने इसे पारित किया है, लेकिन उन्होंने अपनी जो ST कम्युनिटी हैं जो वहाँ का 3% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उनको
इससे एक्सक्लूड रखा है, यानी कि बाहर रखा हुआ है। ठीक है, मैरिज के रूल्स जैसे सब लोग फॉलो करेंगे, मैं मतलब जैसे सबकी एज 21 और 18 होनी चाहिए, लड़कियों की 18 लड़कों की 21, तो ये सारी कम्युनिटीज़ फॉलो करेंगी। डिवोर्स के लिए जो सेम रूल्स हैं एक के लिए, वो सबके लिए ही होंगे। लड़का लड़की बेटा बेटी के इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं वो भी सबके लिए एक तरह के ही होंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा, Who among the following has recently launched greening and restoration of wasteland with agroforestry, यानी ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल। ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल को किसने लॉन्च किया है हाल ही में? तो ये आपका नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस विल बी लॉन्च्ड बाय। दुनिया की पहली जो एयर टैक्सी पोर्टल है उसे कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च की जा रही है दुबई के द्वारा। अब दुबई के द्वारा की जा रही है, मतलब अभी इन्होंने बोला है कि ये लॉन्च करेंगे, लेकिन इसको पूरा तरह से काम में आने के लिए टाइम लग जाएगा। 2026 तक ये ऑपरेशनल होगी। एयर टैक्सी सर्विस क्या है? एयर टैक्सी सर्विस मतलब ऑन डिमांड एयर ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे हम ये बाहर की टैक्सीज को लेते हैं, काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हो। शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स होगी इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए या छोटे से समूह के लिए। जैसे हम दूसरी टैक्सीज में जाते हैं, नियर बाई सिटीज़ में जाना हो, हमको टाउन्स में जाना हो या एयरपोर्ट में जाना हो, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक। ठीक है, तो इन सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए ये एयर टैक्सीज को किया जा सकता है, किया जा रहा है दुबई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा स्वाति पोर्टल, एक डेटाबेस जिसमें भारत की महिलाओं की उपलब्धियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में बताई जाएंगी। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये आपका डेवलप किया जा रहा है NIPGR के द्वारा। इसका मतलब है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है। इसमें क्या होगा, अगर आप लोग देखोगे ना तो जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की फील्ड्स है, इसमें लगभग 13 से लेकर के 15% तक की महिलाएं हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है भारत में। ये G20 नेशंस में, मोस्ट ऑफ जो G20 नेशंस हैं उनसे कम ही है। ठीक है, और अगर वो इस स्टेम में है भी तो उनके जो रोल्स हैं वो जूनियर रोल्स हैं। तो ये जो स्वाति पोर्टल है वो एक तरह से इस विजिबिलिटी गैप को टैकल कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक करंट अफेयर थे इस वीक के, 6-7 दिनों के करंट अफेयर थे। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।